ओके, देखिए अब ये पूरा हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, इसको रहने देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए हमने ये पहले क्या किया, सबसे पहले सभी नोड्स को हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया ए से एच तक के। और इसके नीचे देखिए ए चूँकि हमारा सोर्स नोड है, इसलिए इसका हमने डिस्टेंस क्या रखा है, 0। बी का डिस्टेंस क्या है, ए से यदि हमें बी को विजिट करना है, ट्रैवर्स करना है, तो हम उसके लिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 13। यदि सी को यदि विजिट करना है तो टोटल कितना है, 25। डी के लिए 20। ई की डिस्टेंस क्या है, 13, किससे, ए से, है ना। ए से एफ का डिस्टेंस क्या है, 10। ए से जी का डिस्टेंस क्या है, 8। और ए से एच का डिस्टेंस क्या है, 9। तो ये हमने शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया है। अब आप पूछेंगे, ये जो पेरेंट्स सर हम लोग इतना लिखते आए हैं, इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि सपोज करिए हमें ये पता करना है कि ए टू डी ट्रैवर्सिंग में क्या ऑर्डर है, मतलब कितने नोड हमारे बीच में विजिट होंगे, कितने ट्रैवर्स होंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम रिवर्स ऑर्डर में चलिए यहाँ शुरू करते हैं, डी, ठीक, ये डी है। अब डी का देखिए पेरेंट क्या है, ई। ई के पास जाइए, ई का पेरेंट क्या है, एफ। एफ का पेरेंट क्या है, जी। और जी का पेरेंट क्या है, ए। यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है ए से डी का, वो कुछ ऐसा होगा। ए से हमें ट्रैवर्स करना पड़ेगा जी में, जी से एफ, एफ से ई और ई से डी, ठीक है। ये ट्रैवर्सिंग होगी। और ये चूँकि हमारा क्या है, अनडायरेक्शनल ग्राफ है, इसलिए अपन ये बाई डायरेक्शनल इसको कह सकते हैं। हालांकि हम लोग जो डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम है, वो हम लोग डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा पाथ क्या है, ए से जी, जी से एफ, एफ से ई और ई से डी, और इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 20। चलिए ग्राफ में एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए ये ग्राफ हमने लिया हुआ है, हम ए से स्टार्ट करते हैं, ए से जी, जी से फिर एफ, एफ के बाद ई, ई के बाद डी। ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। कितना है देखिए वेट, 8 2 10 3 13 7 20, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ए से डी को ट्रैवर्स करने के लिए, ए से डी को विजिट करने के लिए जो मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ है जो, वो हमारा 20 है। अच्छा दूसरा चेक कर लेते हैं शॉर्टेस्ट है कि नहीं। दूसरा पाथ यदि कंसिडर करें, 8 + 1 9 + 6 15 + 3 18, 18 और 7 25, ठीक है। ये तो हमारा ज़्यादा हो गया, यानी कि 20 सही था हमारा आंसर। दूसरे को भी चेक कर लें, 13 + 12 25 + 4 29। तो यहाँ भी देखिए 9 एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि ये पाथ भी हमारा इजी है। चलिए तीसरा पाथ भी चेक कर लेते हैं, 13 + 5 + 7, तो 13 + 7 हो जाता है आपको 20, 20 + 5 25, ये भी ठीक है। यानी कि हमने जो डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करके ए से डी के लिए पाथ निकाला है, ए जी एफ ई डी, वो शॉर्टेस्ट है, ठीक है। याद रखिए हमारा डिस्कास्ट्रा जो है वो ग्रेडी अप्रोच यूज़ करता है, और ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा कई बार हमने चेक भी किया है कि ग्रिडी अप्रोच हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देता है, लेकिन डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करके जो हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करते हैं, वो हमारा हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही होता है। ध्यान रखिएगा, डिस्कास्ट्रा में यदि आपने नेगेटिव वेट का यूज़ कर लिया तो फिर वहाँ पे वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा। शॉर्टेस्ट पाथ यदि आपको फाइंड आउट करना है तो डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे ग्राफ में नेगेटिव वेट ना हो। यदि नेगेटिव वेट है तो अपन बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ेंगे बेलमैन फोर्ड के लिए।